सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचनों में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा, महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। सबसे पहले पिता, मैं अपने चारों तरफ आपके लहू का पाड़ा लगाती, आपकी सुरक्षा का घेरा बांधती और प्रभु यीशु मसीह जी आपसे प्रार्थना विनती करती, पिता आप मुझ पे अपना नियंत्रण और काबू ले, मेरे विचारों पे अपना नियंत्रण और काबू लीजिए पिता, मेरे जुबान पे अपना नियंत्रण और काबू ले मेरी नाज़रे पिता। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना विनती करती कि आज जो भी वचन पिता यहाँ पे बताया जाए, आपके कलाम को, आपकी वाणी को जो भी यहाँ पे शेयर की जाए पिता परमेश्वर, ये हम सभी के जीवन में कार्य करे। आज के वचन से प्रभु आप हम सभी से बात करना पिता, सबकी अपनी पाक रूह से अगुवाई करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी भाई बहन पिता इस वचन को सुने पिता, उनकी सोच विचार पे आपका नियंत्रण और काबू मांगते पिता, आपकी अगुवाई मांगती मेरी जीवित खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा पिता सभी की मदद सहायता करे इन वचनों को गहराई से समझने में और समझाने में पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती प्रभु जी कि मेरी प्रार्थना आपके स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंची और सब ग्रहण योग्य हुई। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब हम समय को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट वचनों में जाएंगे। आज का जो वचन है वो आप सभी ने सुना होगा, और मैं अपनी बात बोलूँ तो मेरा तो एक टाइम पे वो बहुत फेवरेट वचन होता था। जब मुझे ये वचन मिला उस समय मैं जानती भी नहीं थी, मेरे को वचन ही पता नहीं था कि वचन होते क्या है। बाइबल का पता नहीं था, प्रभु का पता नहीं था, बस ये पता था ये वचन सबसे पहले मेरे कानों में पड़ा। और ये वचन मुझे इतनी अच्छी तरह याद है उस समय से लेकर आज तक। लेकिन जब मुझे उस टाइम पता था, उस टाइम मुझे इस वचन की गहराई पता नहीं थी, है ना। देखिए, गलत टीचिंग गलत ही होती है, और मुझे इस वचन के रिगार्डिंग जो सबसे पहली टीचिंग मिली वो गलत ही मिली। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। आप निकालिए मत्ती 7:7, मत्ती 7वां अध्याय 7वीं आयत, जहाँ पे लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब मैंने पहली बार ये वचन सुना था मैं बहुत खुश हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पहली लाइन बड़ी अच्छी लगी थी, बहुत इम्प्रेस हुई थी मैं पहले इससे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। मुझे लगा मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो वचन ने बोल दिया है कि मांगोगे तो मिलेगा। सुना था कि वचन सत्य है, अटल है, कभी ना टलने वाले हैं, जो वचन में लिखा है वो होके रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन हम मांगते क्या है वो चीज़ मायने रखती है। देखिए, जब मैंने पहली बार इस वचन को सुना था, मेरे लिए एक सिस्टर ने प्रेयर की थी। उस टाइम थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, उनकी भी थी, मेरी भी थी। जब मैंने उनसे प्रार्थना करवाई, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, मुझे यही पता नहीं था कि प्रार्थना होती कैसी है। मैंने फर्स्ट टाइम वो प्रार्थना सुनी थी, और जब उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने इस वचन को क्लेम करके प्रार्थना की कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो अब हम मांगते हैं तो उससे कि तो हमारी जो है धन की जरूरत पूरी कर दे, पैसों का इंतजाम कर दे, है ना। तो मैं भी बड़ी खुश होगी, कह रहे वचन बोल रहा है तो पक्का इंतजाम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है प्रभु ने इंतजाम नहीं किया, मेरे लिए तो किया, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं थी, मुझे वचन की गहराई पता नहीं थी, वचन का मीनिंग पता नहीं था, कुछ नहीं था। प्रभु ने उस टाइम भी इंतजाम किया, उस चीज़ के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। साथ में प्रभु ने इन वचनों को गहराई से समझने का भी इंतजाम किया। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि वचन कह रहा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम मांगते क्या है, हम किसकी इच्छा के अकॉर्डिंग मांगते हैं। आजकल अगर हम मांगते हैं तो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मांगते हैं, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग मांगते हैं। क्या हम ये जानते हैं जो हम मांगते हैं, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो हमारी इच्छा है वो प्रभु की इच्छा भी है कि नहीं। सबसे पहली बात तो हमें जब मांगना है तो अपनी इच्छा को नहीं, प्रभु की इच्छा को पहले रखना है, प्रभु की इच्छा के अकॉर्डिंग मांगना है। अगर आपको वचन से समझना है तो इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 17 में पौलुस कहते हैं कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है ना, हम बोलेंगे हम निर्बुद्धि थोड़ी है, बट निर्बुद्धि है। जब तक हमारे पास वचनों की सही समझ नहीं है, सही ज्ञान हमारे पास नहीं है, तब तक हम निर्बुद्धि है, हम एक मूर्ख के समान है। यहाँ पे पौलुस ने कहा है कि निर्बुद्धि मत बनो, मूर्ख की तरह मत बनो, है ना, एक मूर्ख मत बनो। क्यों? ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज आपको जरूरत है, हम सबको जरूरत है समझने की कि प्रभु की इच्छा है क्या। जो चीजें हम मांग रहे हैं, क्या परमेश्वर भी सिर्फ उतनी सी इच्छा रखता है हमारे लिए, वही सब देने की इच्छा रखता है, या प्रभु ने इससे बढ़ के कुछ सोचा है। तो
अगर आप इन वचनों को समझ गए तो आज के बाद आपकी प्रार्थना का लेवल भी चेंज होगा, आपके मांगने का तरीका चेंज होगा, आपके ढूंढने का तरीका चेंज होगा, आपके हर चीज़ का तरीका चेंज होगा और आपकी ब्लेसिंग भी 100% आएगी और ब्लेसिंग भी आपको चेंज होकर मिलेगी। अभी तक आप सिर्फ संसारिक आशीषों को, संसारिक ब्लेसिंग को बटोरते चले जा रहे हैं ना, उसी को आशीष समझ के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वचन को समझ गए, इस वचन को आपने फॉलो कर दिया, अपने जीवन में लागू कर दिया, तो आप वो स्वर्गीय आशीष जिसको बोलते हैं, वो सारी ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में देखोगे और सारे काम अपने जीवन में होते हुए खुद देखोगे। जिसको सारे संसारिक काम, सारी ज़रूरतें जो हमारे को इस जीवन में पड़ती है, वो सारी ज़रूरतें आप अपने यहाँ पूरी होते हुए देखेंगे अगर आप इस वचन को समझ गए तो। ठीक है, तो मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो आपने देख लिया है आजकल हम लोग क्या मांगते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मांगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम देखिए बोलने को हम बोल देते हैं, हम बोलते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हर कोई बोलता है, मैं भी बोलती हूँ, है ना। लेकिन मैं अपने ऊपर भी ये बात बोल रही हूँ कि मैं भी ये गलतियां करती हूँ, प्रभु मुझे भी इनसे समझाता है। तो हम सबको जरूरत है कि हम इन चीजों को इम्प्रूव करें। कि वचन हमें बता रहा है कि हम बोलते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन हम ये कब बोलते हैं, जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, जब हमारी चीजें हमारे बस से बाहर हो जाती है। सबसे पहले तो हम अपना ही दिमाग लड़ाते हैं, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हर चीज में करेंगे, हर काम में करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की जरूरत हो, चाहे उसमें प्रभु की इच्छा है चाहे नहीं है। प्रभु की इच्छा कौन पूछ रहा है, हम तो अपनी इच्छा बता रहे हैं। हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन हम इच्छा जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि जो हम मांग रहे क्या सच में प्रभु हमें देना चाहता है। हम अपनी संसारिक आशों को, अभी की जरूरतों को मांगते हैं, जो इस संसार में अभी के लिए जो हमारी नीड है। जैसे हमारे पास अगर मकान नहीं है, हम मकान के लिए ब्लेसिंग मांगेंगे। हमारे पास जॉब नहीं है, हम जॉब के लिए ब्लेसिंग मांगेंगे। हमारी शादी नहीं हो रही, हम शादी के लिए एक अच्छा लड़का, एक अच्छी लड़की की ब्लेसिंग मांगेंगे। इसमें मांगने में कोई बुराई नहीं है, ये हक है, आप मांगो, ये हमारी जरूरतें भी है। लेकिन हम मांग क्यों रहे हैं जब प्रभु ने बोला है कि ये चीजें हमें अपने आप मिल जाएगी। अगर हम सही तरीके से मांगना सीख गए, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग मांगना सीख गए, तो ये चीजें हमें जो है अपने आप मिलेगी। हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रभु को बोल भी देते हैं, मांग भी लेते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, जब वो चीज़ें हो जाती है तो उसी को प्रभु परमेश्वर की ब्लेसिंग समझते हैं, है ना। वो मिलती भी है ब्लेसिंग, लेकिन वो थोड़े समय की ब्लेसिंग है। वो हमारी लाइफ लिए इस जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक का हमारा ये जीवन है, वो तब तक की ब्लेसिंग हो सकती है। वैसे तब तक की भी नहीं होती, थोड़े समय की होती है, थोड़े समय बाद फिर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपना मांगने का तरीका बदलें। आज हम जो है संसारिक चीज़ों को या संसारिक ब्लेसिंग को बटोरने के पीछे ना चले। हम थोड़े समय की ब्लेसिंग को ना मांगे, अपने लिए मकान, शादी, धन दौलत, गाड़ी, सांसारिक चीज़ें या थोड़े समय की खुशी को ना मांगे। हमें आज अपने लिए अनंत काल का जीवन मांगना है। हमें आज अपने आप को पवित्र, अपने लिए पवित्र आत्मा का वरदान मांगना है। पवित्र आत्मा के 9 फलों, 9 वरदानों का वरदान मांगना है। अपने लिए बुद्धि मांगनी है, ज्ञान मांगना है, पवित्रता मांगनी है, धीरज मांगना है, विश्वास मांगना है। पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं, आप उनको मांगिए। जब ये चीजें आपको मिलेगी, तो ये छोटी मोटी संसारिक जरूरतें, चीजें हैं, ये अपने आप हमारे पीछे होगी। ये प्रभु का वादा है जो पूरा होके रहेगा, क्योंकि वो करता है अपने वादों को पूरा। वो हम इंसानों की तरह नहीं है, आज बोलेगा कल मुकर जाएगा। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करना जानता है और करेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे। ये वचन हमारे जीवन में तब काम करेगा जब हम इस वचन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चलाएंगे, जब इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और इस वचन के जरिए, इस वचन को लेके अपनी लाइफ को आगे चलाएंगे। जब हम इस वचन के ऊपर डिपेंड होकर चलेंगे, अपने आप को समझ जाएंगे, इस वचन को उसके अकॉर्डिंग मांगेंगे, उसके अकॉर्डिंग ढूंढेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग पाएंगे भी। अब सेकंड है हमारे पास कि ढूंढोगे तो पाओगे। अब देखिए मांगने का तो उसमें तो हम 100 नंबर, 100 आउट ऑफ 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 में से 100 नंबर उसमें हम ले लेते हैं। हम सब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रख देंगे मांगने के लिए, हमारी डिमांड खत्म नहीं होगी। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा फिर जाग जाएगी, प्रभु अब ये भी दे दे। वो पूरी होगी तो तीसरी इच्छा भी जाग जाएगी। ये लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है ना। लेकिन क्या होता है कि अब देखिए, अगर मांगने, वचन कहता है, मैंने एक बहन के मुंह से सुना था, आप नहीं जानते उनको, उन्होंने मुझे बोला था कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु के जीवित वचन हमारे पास है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा सच में प्रभु धन्यवाद कि सबसे बड़ी पावर तो हमारे पास ही है। जब जब उसने वचनों के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन
जब उनको समझाने की बारी आई ना, अभी मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि टाइम इतना नहीं है, तो मुझे फिर पता चला कि क्या फ़र्क है। देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास वचन है, सब कुछ है, तो आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन वचन का होना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास बाइबल है, आपके पास वचन है, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वचन तो शैतान के पास भी है और हमसे अच्छी तरह जानता है वो वचनों को, हमसे अच्छी तरह समझता है वो वचनों को। इन्हीं वचनों में हमें उलझा देता है और वचन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है पाप में डाल देता है। आपको पता है, इस वचन में लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन प्रभु क्या मांगने की बात कर रहे हैं और हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं शैतान के अकॉर्डिंग, संसारिक चीजें, थोड़े टाइम की खुशी। वो हमारे को बहला देता है इन्हीं चीजों में कि तू ये मांग, खुश रहे, तेरे प्रभु ने वादा किया है। लेकिन प्रभु तो हमें कुछ और देना चाहते हैं। प्रभु तो हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है। प्रभु तो बोला तू पवित्र आत्मा को मांग। प्रभु तो बोला अपने लिए पवित्रता को मांग, 9 फलों 9 वरदानों को मांग। आत्मिक वरदानों की धुन में लगा रहे हैं और हम संसारिक वरदानों की धुन में लगे हुए हैं। तो शैतान भी वचनों को बहुत अच्छी तरह जानता है। तो अगर हम भी वचनों को जानते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ी बात कहाँ पे है? बड़ी बात वो है कि अगर आप वचन को भी जान रहे हो और आपके पास वचन के साथ साथ अगर आपके पास प्रकाशन भी है, तो अपने लिए सिर्फ वचनों को नहीं मांगो, वचनों को समझने का भी प्रकाशन मांगो परमेश्वर से कि प्रभु इन वचनों को समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रकाशन दे। ठीक है, शैतान के पास प्रकाशन नहीं है। शैतान के पास सिर्फ वचन है, प्रकाशन नहीं है उसके पास। प्रकाशन है प्रभु के लोगों के पास, पवित्र आत्मा जिसके पास है, प्रभु का आत्मा जिसके पास है, उनके पास प्रकाशन है। तो अपने लिए आज आप सब जो है प्रकाशन मांगना, आज से हम सब जो है प्रकाशन मांगना शुरू करेंगे। सेकंड है हमारे पास ढूंढोगे तो पाओगे, है ना। तो ढूंढना क्या है? मैं जब मांगने की बात आती थी मैं समझ गई थी उस टाइम की क्या मांगना है। हम उस टाइम भी गलत ही समझी थी, आज अच्छी तरह से समझी हूँ, लेकिन उस टाइम फिर मैं सेकंड सोचती थी कि ढूंढोगे तो पाओगे। अरे ढूंढना क्या है? आज हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? किस चीज को ढूंढ रहे हैं? अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, अपने लिए मकानों को ढूंढ रहे हैं, या कुछ भी चीज, संसारी कोई भी चीज ढूंढ रहे हैं। अगर आप ये चीजें ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर ये ढूंढने की बात नहीं कर रहा है ना। ये भी मिल जाएगी हमें, इसके लिए भी आप इसको समझो। मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि जिस टाइम मैं प्रभु में नई आई थी, मुझे पता नहीं था कि क्या ढूंढना है। हम क्या करते हैं, हम कई बार इंसानों को ढूंढने में सारा समय निकाल देते हैं ना। अगर हमारे को किसी मैं अपनी ही बात बोलूंगी, मैं किसी को ढूंढ रही थी उस टाइम, है ना, तो मैं इस वचन को फॉलो करके ढूंढ रही थी। प्रभु तूने बोला है मांगोगे तो मिलेगा, मांगा भी मैंने उसी को, ढूंढा भी मैंने उसी को, है ना। लेकिन आज तक ना वो मिला ना मुझे कुछ भी है। लेकिन क्या है, गलत था ना, हम किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे बात किसी इंसान को ढूंढने की नहीं हो रही है, आपकी संसारिक जरूरतों को ढूंढने की नहीं हो रही है कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम होगी, कोई बहुत प्यारी चीज़ गुम होगी, कोई बहुत कीमती चीज़ गुम हो गई, आप क्या है उसको ढूंढते रहो, वो मिल जाएगी। यहाँ पे ढूंढने का मतलब है हमने किसको ढूंढना है? हमने परमेश्वर को ढूंढना है, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, उसकी खोज करनी है, उसके स्वर्ग और धर्म के राज्य की खोज करनी है। समझे आप क्या ढूंढना है? हमें क्या करना है? हमें थोड़े समय की खुशी नहीं चाहिए, हमें अनंत काल की खुशी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम थोड़े समय के जीवन को मांगते हैं, थोड़े समय की खुशी को मांगते हैं, थोड़े समय की ब्लेसिंग को हम ढूंढ रहे होते हैं, जो सिर्फ यहीं तक सीमित है, जो इसी संसार में मिलेगी, आगे जाके नहीं मिलेगी। तो हमें ये चीज़ें नहीं ढूंढनी है, हमें वो चीज़ें ढूंढनी है जो अनंत काल की हो, सदा की हो, ऐसी खुशी, ऐसी चीज़। और वो हमें तब मिलेगी जब हमें प्रभु मिलेगा, जब हम प्रभु को ढूंढेंगे कि एक्चुअल में परमेश्वर है कहाँ पे, क्या है, प्रभु है कौन, कैसे है, कहाँ पे है। और जब मैंने ये खोज की ना, मैं इंसान को छोड़ के जब मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया, मुझे यही पता नहीं होता था कि प्रभु यीशु मसीह है कैसे, दिखते कैसे होंगे। मैं ये सोचती थी, क्योंकि मैंने सिर्फ मूर्तियाँ देखी थी, मंदिरों का मुझे पता होता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चर्च में क्या होता है, चर्च किसके लिए, मतलब चर्च में किस चीज़ की आराधना होती है, कुछ पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। तो वो मैंने मन में होती थी कि मुझे जाना है प्रभु यीशु मसीह के पास, पर कहाँ मिलेंगे, कहाँ प्रभु की मूर्ति होगी, कहाँ पे कुछ होगा, मतलब ये सोच होती थी उस टाइम। तो वो मन में एक खोज पैदा हो गई थी परमेश्वर को ढूंढने की, और प्रभु ने बोला है कि ढूंढोगे तो पाओगे। और मैं ढूंढती थी, और आज की डेट में मैंने परमेश्वर को पा लिया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को, जो मेरी खोज थी वो आज वो पूरी हो चुकी है। प्रभु ने अपना ये वचन यहाँ पे पूरा किया है। मांगा मिला, पवित्र आत्मा का वरदान मांगा मिला, आत्मिक दानों वरदानों की धुन थी, मिले। प्रभु को खोज रही थी, ढूंढ रही थी, प्रभु मिले, पाया मैंने प्रभु को। नेक्स्ट है हमारा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा?
तो क्या खटखटाना है? ये जो वचन है, ये किसी को, ये जो लाइन है ना, ये वाला वचन, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ये समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? सच में समझ नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था कि अरे प्रभु खटखटाना क्या है ना? खटखटाना क्या है? स्वर्ग का दरवाजा, स्वर्ग के राज्य को, उसका दरवाजा खटखटाना है। जो स्वर्ग का राज्य का दरवाजा है ना, उसको खटखटाना है हमने। वो खटखटाने की बात होगी यहाँ पे। कोई नॉर्मली किसी के घरों में जाके नहीं खटखट कर देंगे, है ना? यहाँ पे खटखटाना है स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का दरवाजा। तो हर बात क्या है, देखिए एक बात आप ध्यान से रख सुनना कि यहाँ पे एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी सिखाई गई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, जब हमने स्वर्ग का दरवाजा खोला तो प्रभु ने बोला है खटखटाओगे तो क्या है, दरवाजा खुलेगा, तुम्हारे लिए खोला जाएगा और 100% खुलेगा। लेकिन क्या इससे आगे क्या है? सिर्फ यहीं तक, सिर्फ स्वर्ग का दरवाजा खोलने तक ही हम लोग सीमित है। यहीं तक हमारी सोच है। ये यहीं पे जाकर हमारी खोज खत्म हो जाएगी। हमारा जो मकसद है वो यहीं पे जाके इनफ है कि स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, बस हो गया सब कुछ। अगर ऐसा है तो आपको एक और वचन से समझना पड़ेगा कि स्वर्ग का दरवाजा खोलने तक ये है कि आपको आगे भी, उसके आगे का भी सोचना है। ये आपने सिर्फ स्वर्ग का दरवाजा खोलना है कि अंदर एंटर भी होना है, या एंट्री बाहर तक ही खुश है, दरवाजा खुल गया बस उसी को देख के खुश हो जाओगे? नहीं ना। अनंत काल का जीवन तब मिलेगा जब हम उसमें एंट्री करेंगे, अंदर स्वर्ग के राज्य का जब दरवाजा खुलेगा, जब उस दरवाजे के अंदर हम जाएंगे, तब हमारा मकसद पूरा होगा, तब हमारा लक्ष्य पूरा होगा, तब हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। अदरवाइज तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप किसी इंसान को, किसी के घर को, किसी भी चीज को काफी सालों से ढूंढ रहे हो, है ना, बड़ी कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हो, थके हारे किसी ना किसी से पता करके, कुछ भी करके आप वहां तक पहुंच जाते हो, उस इंसान के घर तक पहुंच जाते हो। लेकिन आप दरवाजा खटखटाते हो, दरवाजा खोला भी जाता है, लेकिन अगर वो इंसान आपको अंदर ही ना माने, तो आपको वो वहीं से वापस हटा दे, तो आपकी खोज का क्या फायदा हुआ? इतने सालों के परिश्रम का क्या फायदा हुआ कुछ? वही चीज है, अगर हम सब हर चीज कर रहे हैं, हम स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच भी रहे हैं, वो दरवाजा हमारे लिए खुल भी रहा है, लेकिन अगर हम अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे तो सब कुछ खत्म, सब कुछ व्यर्थ है। अब एंट्री पाने के लिए हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, वो भी हम वचन से ही समझेंगे कि अगर हमें स्वर्ग के राज्य में एंट्री चाहिए, अगर हमने अंदर जाना है, तो सबसे पहले हमें उसके लायक बनना पड़ेगा। हम प्रभु की नज़रों में डिजर्विंग होने चाहिए, हमें डिजर्व करनी चाहिए उस चीज़ को कि हम उसके अंदर एंटर हो सके। और ये दरवाजा कब खुलेगा, ये किस कंडीशन में खुलेगा, आप अगर ये समझना चाहते हैं तो आप निकालिए मत्ती उसका 18वां अध्याय और उसकी 3री आयत, जहाँ पे वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मन ना फिराओ और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। अब आप समझे कि कैसे हमारी एंट्री होगी स्वर्ग के राज्य में? तब जब हम मन फिराएंगे, किन बातों से? बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरे कामों से, बुरी आदतों से, अपने बुरे चाल चलन से। जब हम इन सब चीजों से मन फिराएंगे, जब अपने मन को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, नम्र और दीन करेंगे, अपने आप को शून्य करेंगे, तब जाके जो है हमारी एक चांसेस बढ़ जाते हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के। लेकिन मन फिराव के साथ साथ एक और चीज बोली है, 2 चीजें बताई है। मन फिराव में बता दें, मन फिराव और मतलब एक और काम करना पड़ेगा आपको। मन फिराने के साथ साथ आपको बालकों के समान बनना पड़ेगा। यहाँ पे बालक को ही क्यों कहा गया है? क्योंकि बालक जो होता है, एक बच्चा जो होता है, आप सभी जानते हैं कि वो बच्चा ही होता है, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, वो तेरा मेरा कुछ नहीं जानता है, उसके लिए सब अपना ही है ना। तो क्या होता है कि जो एक बालक होता है वो दूसरे बालक को, जो एक बच्चा होता है वो दूसरे बच्चे को अपना विरोधी नहीं जानता, उसमें जेलसी की भावना नहीं होती, उसमें वैर भाव की भावना नहीं होती है, उसमें उसको नीचा गिराने की भावना नहीं होती है ना, कुछ नहीं होती है। वो उसको अपना एक भाई समझता है, वो उसको अपनी तरह ही समझता है कि ये मेरी तरह है, बस जैसा मैं हूँ वैसा ही है, बस उसको खेलने को चाहिए। उसके मन में कोई छल कपट, कोई कुछ नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं चल रही होती, कुछ नहीं होता, मतलब वो पूरी तरह से मन से पवित्र होता है, जिसको कुछ समझ नहीं है। अगर हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें भी उस बच्चे की तरह बनना पड़ेगा, अपने अंदर से पवित्र, अपने अंदर जो है पवित्रता रखनी पड़ेगी। पवित्रता का एक और बात आती हूँ, जब भी पवित्रता का नाम आता है तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम व्यभिचार नहीं करेंगे तो हम पवित्र है। वो तो है ही है, वो तो डेफिनेट है कि ये तो यही एक ऐसा है, व्यभिचार ही एक ऐसी चीज है जो है कि हमें
पवित्रता जो हमारी खराब करती है। लेकिन पवित्रता और भी कई चीज़ों को दर्शाती है, जैसे हमारे मन में अगर किसी के लिए बुरे विचार है, अगर हमारे मन में किसी के लिए कोई वैर भाव, निंदा, अगर किसी की हम चुगली कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को झूठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के बुरे कामों में सहयोग दे रहे हैं, या किसी भी तरह से कोई भी बुरी आदत, बुरी विचार, बुरी सोच जो है, ये हमें अपवित्र करती है, ये पवित्रता में नहीं आती है, ये चीज़ें भी हमें अपवित्र करती है। तो हमें हर तरह से अपने आप को पवित्र करना है। जब हम ये दोनों चीज़ें करेंगे, जब हम मन फिरा लेंगे और अपने आप को एक बालक के समान बना देंगे, तो प्रभु का वादा है, प्रभु ने बोला है कि वो क्या करेंगे, हमें तब जाके हमारी स्वर्ग के राज्य में एंट्री होगी। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप समझ गए हैं कि क्या मांगना है, क्या ढूंढना है, क्या खटखटाना है और किस तरह से हमें जो है एंट्री करनी है। देखिए, प्रभु का वचन झूठा नहीं है ना। प्रभु का वचन सत्य है, पर हम सच्चे नहीं हैं, हम झूठे हैं। प्रभु के साथ हम वफादार नहीं होते हैं, मांगते तो है पर खोजते नहीं है, इसलिए पाते भी नहीं है। तो क्या है, ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक आप ये इन तीनों बातों को पूरा नहीं करोगे, इन बातों को नहीं मानोगे, इनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तब तक जो है हम प्रभु जो हमें ब्लेसिंग देना चाहते हैं, हम उस ब्लेसिंग के वारिस नहीं हो सकते। जैसे कि लिखा है, कहा गया है ना कि हम मसीह की देह से उसे अलग होकर, कि हम मसीह की देह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। वैसे इस वचन का भी है कि जब तक हम इन तीनों बातों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी आशीषों के वारिस नहीं हो सकते जो प्रभु ने हमें देने का वादा किया है। तो प्रभु इन वचनों से आप सभी को ब्लेस्ड करे।